आजमाइश का दौर ये ज्यादा दिन तक नहीं रहता। मदद अल्लाह ताला की जब आएगी तो सब कुछ ये छट जाएगा, क्योंकि मुझे मेरे नबी के फरमान पर यकीन है कि एक वक्त वो आएगा जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। वो मदीने से निकलकर मक्का आएंगे, मक्का से बैत करके मुल्के शाम जाएंगे। चंद साल नहीं गुजरेंगे, हजरत इमाम मेहदी और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का दौर होगा। मेरे आका का फरमान है, पूरी दुनिया में कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर से अल्लाह अकबर की आवाज ना आती हो। हर घर पर परचम इस्लाम होगा। इस रुए जमीन पर सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। ये मेरी बात नहीं, कुरान ने भी कहा है, वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून। ये तो बात होकर रहेगी, काफिरों को अच्छी लगे ना लगे, लेकिन ये बात तो होकर रहेगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को हिदायत और हक के साथ भेजा ताकि ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आ जाए। इनको अगर कोई चीज जोड़ती है तो नाम मोहम्मद है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में है, ये दीन अल्लाह रब्बुल इज्जत के हिफ्ज़ व अमान में है। नहीं, हम इस बात पर फख्र करते हैं कि हम मुस्तफ़ा करीम के गुलाम हैं, तो डर किस बात का। अल्लाह तबारक व तआला की मदद तुम्हारे साथ भी है, हमारे साथ भी है। इकबाल ने कहा था, सच कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अजीजा ने गिरामी वक़ार, ये हैं उम्मीद की बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आज नौजवान ना उम्मीद हो गए, मायूस हो गए, और मुझे गवारा नहीं है जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। हक बात हर जमाने में बोलना जरूरी है। बदर के मैदान से भी हम तो अकलियत में ही है। बदर में तादाद मुसलमानों की 313 थी, काफिरों की 1000 से ज्यादा। उहद के मैदान में 700 सहाबा हैं और कुफार 3000 हैं। और सबसे बड़ी माइनॉरिटी देखना है करबला के मैदान में। एक तरफ 82 लोग, अलग अलग रिवायात, और मुकाबिल में 22,000। लेकिन एक भी हुसैनी शहजादा खौफ से अपनी जमात नहीं बदलता, और ना ही दामन हुसैन को छोड़ने को तैयार है। इसलिए आज ये हालात का रोना कभी मत रोना। आपके लिए हालात हमेशा ऐसे ही थे, बल्कि इससे ज्यादा सख्त भी थे, लेकिन उलमाए हक हर हालत का मुकाबला करते। तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वफादार बन जाओ। हर घड़ी तुम्हारे साथ निस्बत मुस्तफा होना चाहिए, हर घड़ी तुम्हारे साथ अजमत मुस्तफा का पासो लिहाज होना चाहिए। हालात इस तरह के क्यों बन गए? इन लड़कियों को हो क्या गया कि मंदिरों में जाकर के गैर मुस्लिमों से शादियां रचाने लग गई? क्यों? मैं समझता हूं उसी घर की बच्ची है जिस घर में अजमत मुस्तफा सिखाया नहीं गया होगा, या उस बच्ची को यह नहीं बताया गया कि तेरे कंधों पर पड़ा हुआ दुपट्टा सिर्फ तेरा नहीं है, यह सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से निस्बत रखता। यकीनन बच्चियों को जब यह बात पता चले कि जो दुपट्टा उसके कंधे पर है, इस दुपट्टे की निस्बत मखदूमा कायनात फातिमा ज़हरा से वाबस्ता है, लिहाजा वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी, ऐसा कदम कभी नहीं उठाई। लेकिन जो बच्चियां बहक गईं, भटक गईं, शैतानी वसवसों के शिकार हो गईं, आज उनका अंजाम क्या हुआ वो भी हमारे सामने है। मैं बच्चियों से कहता हूं, संभाल करके रखो, तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है। वो दिन कितना अजीम होगा जब हमारी बेटियां कयामत के दिन फातिमा ज़हरा के साथ चादर ओढ़े जन्नत में जा रही होंगी।